पॉलिटिक्स समझते हैं ये पेज हमारा है और इस पेज का आज पहला कार्यक्रम है 1 जनवरी 2026 यानी नए साल का पहला प्रोग्राम है। और इस पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री के, जो बांग्लादेश पहुंचे थे कल। और वो पहुंचे थे किस लिए? बेगम खालिदा जिया जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र भी लेके गए थे। वो जो शोक संवेदना का पत्र था, जो ढाढ़स बढ़ाने के लिए पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र की भी ज़रूरत होती है। और वो पहुँचे तब है जब भारत और बांग्लादेश के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। लेकिन हम जो बात आज जिस पर करना चाहते हैं वो एक तस्वीर की है। वो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर भी देखेंगे। तस्वीर ये है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे तो वहां पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, मेरे ख्याल से यही नाम है, सरदार अयाज सादिक भी पहुंचे थे। तो उनसे एक मुलाकात की तस्वीर है जो कि जारी की है, मुलाकात और हैंडशेक की, हाथ मिलाने की तस्वीर है जो कि जारी की है बांग्लादेश की सरकार ने, जो अभी फिलहाल वहाँ पे चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, जिसको हम प्रधानमंत्री पद के बराबर मानते हैं। उनके एक्स हैंडल से ये फोटो जारी किया गया है और इस पर बहुत चर्चा है। पाकिस्तान के मीडिया में, भारत के मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। बांग्लादेश के मीडिया में बहुत चर्चा है। भारत की मीडिया में किस बात की चर्चा है, किस तस्वीर की चर्चा है? वो तस्वीर है खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि उनके वालिद का नाम ज़ियाउर रहमान था, उसके मुताबिक। तो उनसे मिलने की तस्वीर है, उनको ढांढस बढ़ाने के लिए जो उनकी फैमिली से मिले हैं उसकी तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर नहीं है जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अयाज सादिक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर से मिल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब लंबे वक्त से मनमुटाव चल रहा हो तो या तो खुशी में या गम में लोग मिलते हैं। तो ये गम का अवसर था, यहाँ पे मुलाकात हुई है। मुझे ताज्जुब लगता है कि भारत के मीडिया में इस तस्वीर को क्यों तवज्जो नहीं दी गई और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस तस्वीर को क्यों अपने एक्स हैंडल पर नहीं लगाया। बहरहाल हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि कैसे पॉलिटिक्स चीज़ों को निर्धारित करती है। आप देखिए, कुछ महीनों पहले तक हम लोग क्या सुनते थे कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी विवाद हुआ और यहाँ तक कि कप लेने नहीं लेने का मामला आया सामने, लोगों ने कप नहीं लिया। लेकिन अब ये जब तस्वीर आई है हाथ मिलाने की, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में शायद जो क्षेत्रीय राजनीति है, दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ बेहतरी आए, कुछ तनाव कम हो, एक दूसरे पर आरोप कम लगे और ये जो षड्यंत्र वाला मामला है, आतंकी हमलों का मामला है, ये मामले रुके। और जाहिर है कि ये लंबे समय तक लगातार अनलिमिटेड आप नहीं कर सकते हैं। कभी न कभी तो कहीं ना कहीं इसको रोकना ही पड़ेगा। तो शायद ये तस्वीर वैसे तो 31 दिसंबर 2025 की है, लेकिन 1 जनवरी 2026 में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शायद इसका कुछ अच्छा असर हो, आगे बढ़े मामला, बातचीत का मामला आगे बढ़े। और ये जो बातचीत नहीं करने से की जो जिद है, वो पता नहीं क्यों है, उस पर लोगों का विवाद हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। लेकिन आप देखिए कि हमारे विदेश मंत्री कैसे मिल रहे हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, ये कूटनीति का मामला है। इसी तरह से हमारे देश में एक माहौल बना था अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बारे में। लेकिन आपको पता है कि कैसे भारत सरकार ने उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। उनका प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ आया था, उनके विदेश मंत्री आए थे, देवबंद गए थे, उसकी काफ़ी चर्चा हुई। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स समझते हैं में मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स भी हमें समझना चाहिए। वैसे तो ये कूटनीति या डिप्लोमेसी है, लेकिन जाहिर है पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमारे देश के अंदर हमारे नेता और उनसे जुड़े दूसरे संगठन के लोग, चाहे बांग्लादेश के बारे में, चाहे किसी और देश के बारे में, जितनी बातें कहें, जितनी ऐसी बातें कहें जिससे लगे कि अरे अब तो कोई समझौता का ये उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैकडोर चैनल से बातचीत होते रहती है और मेरे ख्याल से ये जो बांग्लादेश में मुलाकात हुई है, ये भी एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। हालांकि हैरत है
कि भारत में इसकी क्यों चर्चा नहीं हुई। तो आज की चर्चा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पसंद आई होगी, ये चर्चा पसंद आई होगी। और हाँ, अपनी राय ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी लगे कि हमें किस तरह की चीज़ें आपके सामने लानी चाहिए। शुक्रिया।